अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 टीवी कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। मुल्क के हर कोने में रहने वाले शहरी तक इंसाफ की फराहमी होनी चाहिए। श्रीनगर में लीगल कॉन्फ्रेंस से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का खिताब। नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने जम्मू में महलूक गुज्जर परवेज के घर वालों से की मुलाकात। इंसाफ व इमदाद रसानी का दिलाया यकीन। कहा खातियों को कानूनी सजा दी जाएगी। कश्मीर की स्पोर्ट्स वुमेन बिल्किस मीर हाई कोर्ट के फैसले का उन्होंने किया खैर मकदम। कहा झूठे इल्जामात पर सच की हुई जीत। मीर बाजार कोलगाम में NDPS एक्ट के तहत जायदाद कर दी गई सीज। इंसदाद मंशियात मुहिम के तहत की गई कार्रवाई। और उड़ी के चोलन देहात में पेश आया पत्थर खिसक आने का अलमनाक वाकया। कमसिन बच्चा हुआ जाँ बहक। जम्मू कश्मीर के बेशतर हिस्सों में आइंदा 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश के हैं आसार। महकमे मौसमियात की पेशकशी। और अब खबरों की तफसील। श्रीनगर के SKICC में आज नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नलसा के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा नॉर्थ जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन और इख्तितामी दिन रहा। कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताहिया में LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और मरकज़ी वज़ीर क़ानून अर्जुन राम मेघवाल और क़ानूनी माहिरीन ने शिरकत की। आज दूसरे और इख्तितामी रोज़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई के बशमूल मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले जजेस और माहिरीन क़ानून ने शिरकत की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए शहरियों को अपने क़ानूनी हुकूक़ से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कश्मीर की फ़िरक़ा वाराना यकजहती की बहाली पर भी जोर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई ने आज कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए इस बात की भी निशानदेही की कि कश्मीर के माजी को फिर एक मरतबा तामीर किया जाए, जहाँ तमाम तबक़ात मिलजुल कर अमन के साथ ज़िंदगी बसर कर सकें। उन्होंने कहा कि जजेस और वकला मुत्तहदा तौर पर इस बात को यकीनी बनाएं कि मुल्क के हर कोने में रहने वाले शहरी को इंसाफ फराहम किया जाए। LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने गुज़िश्ता रोज़ इफ्तिताई कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए मरकज़ी वज़ीर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दीगर तमाम क़ानूनी माहिरीन की कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर इनका शुक्रिया भी अदा किया। सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति तथा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस श्री सूर्यकांत जी, सभागार में उपस्थित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायमूर्तिगण, केंद्रीय विधि एवं कानून राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आदरणीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति जस्टिस श्री अरुण पल्ली जी, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति तथा जम्मू कश्मीर लीगल सर्विस अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन श्री संजीव कुमार, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति तथा लद्दाख लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की चेयरपर्सन जस्टिस श्रीमती सिंधु शर्मा जी, सभागार में उपस्थित नॉर्दर्न जोन के विभिन्न राज्यों के मुख्य न्यायाधीश गण, सभी न्यायमूर्ति, भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे वरिष्ठ अधिकारी, श्री प्रतीक शर्मा जी, सेना CAPF
के सभी वरिष्ठ अधिकारी, सेवानिवृत्त सेना के माननीय अतिथिगण, देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, मैं बात शुरू करूं उसके पहले श्री अरुण पल्ली जी को हृदय से बधाई देता हूं, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के आयोजन में मैं कहूं कि मुख्य भूमिका निभाई है। और जो तिथि चुना है, मैं समझता हूं कि बात शुरू करने के पहले कारगिल में शहीद अपने उन सेना के वीर जवानों के शौर्य को नमन करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूं। 890 केंद्रीय कानून जो पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थे, वे लागू हो गए और उसका लाभ आजादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के अनेक नागरिकों को मिला। बच्चों के शिक्षा का अधिकार लागू हुआ। सफाई कर्मचारी एक्ट के द्वारा सफाई कर्मचारियों के अधिकार सुनिश्चित किए गए। दलित भाई बहनों पर अत्याचार रोकने के लिए जो कानून था वो जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। माइनॉरिटी एक्ट प्रभावी हुआ। देश के अन्य राज्यों में लेबरर्स माने श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट वो भी लागू हुआ। उसके सभी उपनियम इंप्लीमेंट किए गए ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके। इसके अलावा सैनिकों और आदिवासियों के कल्याण के लिए नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज जम्मू के फलियान मंडल का दौरा करते हुए पुलिस फायरिंग में जाबहक गुज्जर नौजवान परवेज के घर वालों से मुलाकात की। उन्होंने मुतासरा खानदान से मुलाकात करते हुए अपने गम व अफसोस का इजहार किया। उन्होंने मुतासरीन को यकीन दिलाया कि इन्हें इंसाफ फराहम किया जाएगा। नौजवान की हलाकत से मुताल्लिक़ गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की जाएंगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मुतासरीन के साथ सख्त नाइंसाफ़ी और जुल्म हुआ है। इस दुख की घड़ी में हुकूमत इनके साथ है। इंसाफ रसानी के लिए तमाम तर इक़दामात किए जाएंगे। नायब वज़ीर आला ने यकीन दिलाया कि फायरिंग मामले में जो कोई खाती पाया जाएगा, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुतासरा ख़ानदान को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। उमर अब्दुल्ला खुद मुतासरा ख़ानदान से बहुत जल्द मुलाकात करेंगे। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट ने स्पोर्ट्स वुमेन बिल्किस मीर पर आयद करदा मुकदमे को खारिज कर दिया है। जुमा के रोज़ हाई कोर्ट की जानिब से बिल्किस मीर पर आयद FIR को कलअदम किया गया था। ताहम आज बिल्किस मीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब किया। इन पर आयद इल्ज़ामात को अदालत की जानिब से मुस्तरद किए जाने को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वाटर स्पोर्ट्स ने इनकी एक बड़ी कामयाबी इसको करार दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए दीगर शख्सियात ने अदालत के फैसले का खैर मकदम किया। जो ये जजमेंट आई है, मैं समझता हूँ जब इस जजमेंट को देखते हैं, इसमें जो फैसला सुनाया गया है वो तो है ही है कि इनका जो एक विच हंट किया जा रहा था, जो सिस्टम में रह के कुछ लोग, वी डोंट नो अनआइडेंटिफाइड लोग कौन है, वो उनको बेनकाब करने की ज़रूरत है, जो चाहते थे कि इनको न सिर्फ पर्सनली बल्कि प्रोफेशनली भी इनको डैमेज किया जाए, इनकी रेपुटेशन को ख़राब किया जाए और JND के वाटर स्पोर्ट्स को नुकसान पहुंचाया जाए। वी कैन नॉट ऑफ हैंड से कि ये कौन लोग हैं, बट विद इन दिस सिस्टम है। दैट मच वी नो, वी अंडरस्टैंड एंड दैट विद इन द सिस्टम कुछ ब्लैक शीप हैं जो इस स्पोर्ट्स को ख़राब करने के लिए के ऊपर तुले हुए हैं। हमारी मांग यही रहेगी कि एक तो गवर्नमेंट, जो हमारी जो JND के गवर्नमेंट हैं, हमारे बड़े डायनामिक मिनिस्टर हैं स्पोर्ट्स के, उनसे हमारी अपील रहेगी। हम उनसे ऑफिशियली मिलेंगे भी। हमने कई बार जम्मू एंड कश्मीर वाटर स्पोर्ट्स की जो इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो नेगलेक्ट है, वो हमने ऑब्ज़र्व किया है और हमने आला हुकाम तक, मिनिस्टर्स तक ये पहुंचाया है। हमें उम्मीद है कि अब जो ये एक्सपोजे हुआ है एक हिसाब से, मैंने जैसे कहा, जब आप इस जजमेंट को देखेंगे, इसमें कुछ टर्म्स का इस्तेमाल किया गया है। एक तो इनके कंट्रीब्यूशन का, जो हम बात कर रहे हैं, जो मीडिया बात कर रहा है, जो इनको जानते हैं, जिन्होंने इनके सफ़र में साथ दिया है,
इनके कंट्रीब्यूशन को वो बखूबी जानते हैं, लेकिन जो कोर्ट ने भी हाईलाइट किया है कि इन्होंने नेशन को कितना प्राउड किया है अपनी परफॉर्मेंस से और अपनी डेडिकेशन से, वो एक निखर के आती है इस जजमेंट में ये बात कि न सिर्फ इनको जस्टिस मिला है, हम शुक्रगुजार हैं। ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है जुडिशरी हमारी, खासकर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो हैं, हमें आखिरी उम्मीद होती है कि अगर सिस्टम हमारे साथ ज़्यादती करे हम कोर्ट्स में चले जाते हैं और कोर्ट हमें जो है हमारी रेस्क्यू को आती है। मैं समझता हूं कि कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला लिया है, लेकिन हमारी मांग यही रहेगी और हम इस पर परसिस्टेंट रहेंगे। हम इसमें आला हुकाम, मिनिस्टर्स, सरकार के पीछे रहेंगे कि इस बात की तह तक जाया जाए कि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने इनके खिलाफ एक मुहिम बनाई, एसीबी में कंप्लेंट की। देखिए, ऐसे तो हवा में तो कंप्लेंट होती नहीं है, देयर हैज़ टू बी अ बैकग्राउंड टू समथिंग कि कोई कंप्लेंट गई है, क्या बेसिस थी कंप्लेंट की, उनके पास कौन सा ऐसा मटेरियल था कि उन्होंने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, पहले इंक्वायरी करवाई गई, इनसे जवाब तलब किया गया, इन्होंने जवाब दिया, उस चीज़ को भी नहीं माना गया और फिर भी ये इतना फिर प्रेशराइज हुई और इतना हरास हुई, शी हैड नो अदर ऑल्टरनेटिव बट टू गो टू द हाई कोर्ट। इस मौके पे न सिर्फ ये मुबारकबादी की हकदार हैं कि ये विंडिकेट होगी, इनका जो स्टैंड था, इनकी जो इज़्ज़त है वो बहाल होगी, लेकिन जो इन द प्रोसेस जो डैमेज हुआ पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे और हमारी वाटर स्पोर्ट्स को जो डैमेज हुआ, जो नेगलेक्ट है पिछले 5-6 सालों से, हमें ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि हम आपको प्रूव करके देंगे कि किस तरह सिस्टमेटिकली जिन लोगों ने वाटर स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है, जिन एजेंसीज़ ने, जिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने इसको प्रमोट करना है और एनडीपीएस एक्ट के तहत कोलगाम के मीर बाजार में इंसदाद मंशियात मुहिम के तहत पुलिस ने मुबैना ड्रग पेडलर फारूक अहमद मीर साकिन जाडोरा की एक जायदाद को सीज कर दिया। बताया गया कि एनडीपीएस एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई। मुलजिम फारूक अहमद पर मटन पुलिस स्टेशन और काजीगुंड पुलिस स्टेशन में मंशियात की तस्करी के मामलात के तहत 2 एफआईआर दर्ज हैं। बताया गया है कि 65 लाख मालियत की जायदाद को पुलिस ने सीज किया है। पुलिस कुलगाम की तरफ से द जनरल पब्लिक दैट रेजिडेंशियल हाउस ऑफ फारूक अहमद मीर, जो तुम हो, सन ऑफ गुलाम अहमद मीर, आर ओज ऑर्डर मीर बाजार, किराए पे दे सकते हैं, बेच सकते हैं। सर उर्दू में एक बार फिर दोहरा दीजिए प्लीज। आपकी जो ये प्रॉपर्टी है, सिंगल स्टोरी बिल्डिंग जो 850 स्क्वायर फुट में है और साथ में आपकी 12 मरले लैंड जो खेवट नंबर 3 के अंदर है, मार्केट वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 30 लाख है, वो आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस को मिड डे मील कुक्स की जानिब से आज गंदरबल में एहतजाज किया गया। JKECC के सदर शाह फयाज ने एहतजाज की सरबराही अंजाम दी। मुजाहिरीन ने बकाया तनख्वाहें जारी करने और उजरतों में इजाफा करने का मुतालबा किया और खामोश धरना दिया। आज योर आमद अमी खतर ना इंसाफी गसान 30 रपी दुहस पेवान सुबह 9 बजे गसान स्टार्ट 2 तान 3 तान लगान शुरन हज खदमत करान असल पे, मगर इंसाफ कर कहें गवर्नमेंटस अपील करान सोन इंसाफ कर सरकार यह गुजारिश करान कि सोन मामल पकन यह मसल पकन ब्रो पान 9 बजे बगन 3 बजे बगन वापस गर पे रोजान गर ते हमत करो गरिश कम
सह मतलब षेनित आम स्कूल पे तीजा कम कर मतलब ये 50 60 70 बच्चन कि 150 बच्चस पे पे रन कुछ स्कूल 2 कुक कुछ स्कूल 3 कुक मगर पे गरिच कम हेकान कर कहें 30 रपन पे नान सुबह पे 3 बजे बगन वापस गर ये गुजारिश कर सरकार सन कत पकन ब्रोह पहन हुरन तनख्वाह बे त्रन रेत पत रेत तनख्वाह कि आज हमारी जो डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के कुक्स हैं ये खाली आज गांधरबल नहीं है, इससे पहले आपने देखा बारामूला में, बांडीपोरा में, साउथ में, नॉर्थ में, हर जगह हर किसी डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट की वजह यही है, इनके साथ नाइंसाफ़ी है। नाइंसाफ़ी ये है कि आपको पता है जम्मू कश्मीर में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में वर्कर्स काम करते हैं, उसमें से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है कुक्स काम करते हैं। अगर ये एक दिन पूरा काम करते हैं 9 बजे से 3 बजे तक, 2:30 बजे तक, 2 बजे तक, इनको पूरे दिन का 30 रुपया मिलता है। यानी कहीं पे 900, कहीं कहीं तो मैं सुनने में आया है कि 800 500 मिलता है, कहीं पे 1000 मिलता है। यानी सबसे पहली बात यह है कि एक डिस्क्रिमिनेशन है कि पता नहीं है इनका क्या सिलेक्टेड है। अगर ये पता है कि इनका हॉनरेम 1000 है, 900 रुपये है, अगर इसकी एवरेज हम निकालेंगे 30 रुपया बनता है दिन का। आप खुद समझ सकते हैं इस महंगाई के दौर में 1 लाख रुपया लेने वाला एम्प्लॉय, 80,000 लेने वाला एम्प्लॉय परेशान है, तो 1000 रुपया वाला क्या करेगा, और इससे पूरा काम ले जाता है। और दूसरी बात, इनसे खाली कुकिंग का काम नहीं है, इनसे जो है ये स्वीपिंग भी कहीं कहीं पे कराई जाती है, पकाने के साथ साथ स्वीपिंग भी कराई जाती है। तो हम समझते हैं कि सरकार इमीडिएटली जो है, ये वो मामला नहीं है कि आज बताया हमने तो कल ये मामला हल हो सकता है। जो कंसर्न CEOs हैं या कंसर्न DC साहिबान हैं, कंसर्न डिवकाम साहब हैं, वो इनके एडवोकेसी कर सकते हैं, वो इनकी जो है वकालत कर सकते हैं, सरकार को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, प्रपोजल भेज सकते हैं कि इनके साथ नाइंसाफ़ी है। और बड़ी बात ये, इनमें 60 साल की जो है माएँ हैं, इस 60-65 साल की, 50 पिछले 20-20 साल से, आपने अभी देखा पिछले 20-20 साल से ये काम करते हैं, लेकिन इनके लिए कुछ नहीं हुआ। समग्र शिक्षा एवरी ईयर अपनी एम्प्लॉइज़ की जो है रेट जो है सैलरी हाई की, जो इनके वर्कर्स हैं वो काम करती है, जब मीटिंग होती है PAB की, लेकिन इनकी कभी बात नहीं हुई। PAB की मीटिंग में ये बदकिस्मती, ये पुअर लॉट ऑफ वर्कर्स हैं, इनकी बात नहीं है। हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी ये। और अब मौसम की सूरत हाल का जायजा लेते हैं। महकमा मौसमियात ने पेशगियासी की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम सरगर्म होगा। 28 और 30 जुलाई के दौरान मूसलाधार बारिश के आसार हैं। शुक्रिया। मोहम्मद सैन मीर, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, श्रीनगर। इस हफ्ते जो आज से मतलब 27 जुलाई से 2 अगस्त तक मौसम का हाल यूँ है कि कश्मीर डिवीजन में पहले 3 दिन 27, 28 और 29 आम तौर पर ड्राई ही रहेगा मौसम। 29 शाम रात को या 30 तारीख की सुबह से और 31 तारीख के दिन को वाइड सेपरेट लाइट मॉडरेट रेन कश्मीर डिवीजन में देखने को मिलेगा। फिर 1 तारीख के दोपहर के बाद और 2 तारीख को आमतौर पर फिर ड्राई ही रहेगा, लेकिन क्लाउडी रहेगा मौसम। जम्मू डिवीजन में हर रोज़ अर्ली मॉर्निंग स्पेल कल से 28 तारीख की सुबह से थोड़ा कम ही होगा, लेकिन 29 को ये पेस पकड़ेगा। 29 को एक हेवी रेन स्पेल जम्मू के आसपास, रियासी, जम्मू और रामबन के आसपास जो इलाके हैं, उधमपुर, इन 4-5 डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। जबकि 30 तारीख को 31 को हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल जम्मू के मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगा। फिर 2 तारीख से फिर मौसम में थोड़ा जम्मू में भी रेनफॉल में कमी होगी। फ्लैश फ्लड कश्मीर डिवीजन में तो नहीं, लेकिन जम्मू के जो भलाई इलाके हैं, खासतौर पर जो रियासी, रामबन, उधमपुर और यही जो नेशनल हाईवे बानिहाल तक का इलाका है, पुंछ, राजौरी और यहाँ नीचे से ज़्यादा तौर पर जो कठुआ और सांबा के जो पहाड़ी इलाके हैं, इनमें फ्लैश फ्लड के चांसेस 30 तारीख और 31 तारीख को इमिनेंट है। तो उसके लिए हम तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि उस दिन उसका ख्याल रखें। 30 तारीख और 31 तारीख को जम्मू के इन 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स में फ्लैश फ्लड होने की भी चांसेस हैं अर्ली आवर्स में। नेशनल हाईवे में भी चूंकि इसमें इस जो कि ये स्पेल आ रहा है 29, 30 और 31 का, इसमें जम्मू, रियासी और रामबन, उधमपुर, ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट तो इसमें इन्वॉल्व होंगे। चूंकि नेशनल हाईवे भी हमें इन्हीं 5 डिस्ट्रिक्ट में इन्वॉल्व हो रहा है,
तो रामबन डिस्ट्रिक्ट में खास तौर पर इसका ख्याल रखेंगे। उधमपुर और रामबन डिस्ट्रिक्ट में नेशनल हाईवे पे जो भी सफर इन दोनों 30 तारीख और पर्टिकुलर 30 तारीख और 31 तारीख को करना चाहे वो पहले ट्रैफिक एडवाइजरी देखकर ही अपना सफर करे, क्योंकि इसमें भी फ्लैश फ्लड होने के चांसेस या शॉर्टेज स्टोन्स खासतौर पर रामबन और उधमपुर जिलों में देखने को मिलेगा 30 तारीख और 31 तारीख को। फार्मर्स के लिए हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आज सुबह की एडवाइजरी में भी कि वो अभी 3 दिन कश्मीर के लिए खास तौर पर कि अपना काम मामूल का काम जोर मत जारी रखें और अपना काम मुकम्मल कीजिए। 30 तारीख और 31 तारीख से उनको यही रिक्वेस्ट है कि वो कोई दवापाशी या ऐसा प्रोग्राम नहीं रखेंगे, क्योंकि उसमें वो वॉश अवे हो जाएगा उनके। उड़ी के चौलहन देहात में पत्थर खिसक आने के नतीजे एक कमसिन बच्चे की जान चली गई, जबकि दूसरा शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गया। 2 कमसिन बच्चे दही चूलन के मकाम पर यानी बैठे थे। बताया जा रहा है कि इसी दौरान एक पत्थर पहाड़ी हिस्से से ढलक आया, जिसके नतीजे दोनों बच्चे शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए। इनमें 13 साला साजिद सफ़ीर मुग़ल वल सफ़ीर अहमद मुग़ल साकिन धनी सैयदा मौके पर ही दम तोड़ गया। हादसे में एक और लड़का 10 साला आदिल, जिसका नाम बताया गया है, वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गया, जिसको PSC बोनियार मुंतकिल कर दिया गया है। एक सीनियर पुलिस अफसर ने कमसिन बच्चे की मौत की तौसीक़ करते हुए कहा है कि पुलिस ने एक टीम मौके पर यहाँ पर पहुँची है और वाक़े की जो तहक़ीक़ात है वो शुरू कर दी गई हैं और एक मुक़दमा दर्ज कर लिया गया है। श्रीनगर के निशात से बोटानिकल गार्डन तक BSF की जानिब से साइकिल रैली का एहतमाम किया गया। इस साइकिल रैली में बड़ी तादाद में तलबा ने हिस्सा लिया। कारगिल के हीरोज़ को इस मौके पर खराज पेश किया गया और इस साइकिल रैली में आप देख सकते हैं कि तलबा और मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने हिस्सा लिया। विवेक सिंह है, मैं BSF में कार्यरत हूँ। इसका मकसद यही है, जो BSF इस रैली को ऑर्गेनाइज करा रही है, इसका मकसद यही है कि जो फिट इंडिया मूवमेंट है उसमें कहीं ना कहीं 4 चांद लगाने की पूरी कोशिश जो है BSF के द्वारा की जा रही है और ऐसी रैलीज हमेशा होती रहनी चाहिए, जिससे लाइफ स्टाइल डिजीज़ जो है डिक्रीज हो जाए। जैसे कि लाइफ स्टाइल डिजीज़ जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड्स और जो अदर डिजीज़ हैं उनकी कैपिटल बना हुआ है भारत। तो कहीं ना कहीं इस मूवमेंट के जरिए एक मैसेज भी समाज में जाता है कि किस तरह से हम अपने आप को लाइफ स्टाइल डिजीज़ से दूर रख सकते हैं और फिट रह सकते हैं। इस तरह की रैलीज होनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। मेरा नाम लवली शर्मा है, महिला कांस्टेबल BSF से हूँ मैं। इसका फिट इंडिया मकसद इसका फिट रहने के लिए BSF ने ऑर्गेनाइज़ किया है साइकिल रैली। तो ये PM मोदी सर ने ये इसको पूरी इंडिया को मैसेज देने के लिए रैली का वो किया है। फिर अभी BSF ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है, तो ये रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे सारे BSF के जितने भी जवान हैं, अफसर्स हैं, सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये सिर्फ कश्मीर में ही नहीं, ये पूरे भारत में फिट रहने के लिए सबको करना चाहिए ये, और बस मोटिव यही हमारा फिट रहो इंडिया। मैं ASI भरतलाल मीना। रैली का मकसद मेनली यही है कि लोगों में संदेश जाए कि यहाँ फिट इंडिया के तहत हम ये रैली निकाल रहे हैं, तो लोगों में संदेश जाए कि यहाँ शरीर को फिट रखने के लिए, अपनी हेल्थ ठीक रखने के लिए कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते रहे। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में हम ये रैली निकाल रहे हैं। कल कारगिल विजय दिवस था, तो आज हम ये रैली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। क्या है कि जैसे एक्सरसाइज करने से, फिजिकली फिट रहने से हमारी लाइफ स्टाइल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लाइफ ठीक से चलती रहेगी। जितना आप फिट रहोगे, फिजिकली फिट रहोगे, आपका मेंटली भी ठीक रहोगे आप। दिस इज़ ए साइकिल रैली ऑर्गेनाइज बाई कश्मीर फ्रंटियर and these are BSF Seema Prahris, BSF soldiers, and this rally will start from this place and will culminate at Botanical Garden. Around 70 jawans with cycles and civilians
who are interested in spreading fitness program, fitness में नाज़रीन, इस वक्त हमारे नुमाइंदे शबनम फयाज़ हमारे साथ कश्मीर से जुड़ चुके हैं। कश्मीर की मज़ीद अपडेट्स हम उनसे लेते हैं इख्तिसारन। शबनम, अस्सलाम वालेकुम। जी शबनम, मैं जानना चाहूँगा कि कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करें तो बिलखुसूस यानी शोबा सेहत के हवाले से और अस्पतालों में कारकर्दगियों का जायज़ा लेने के हवाले से, क्योंकि कुछ वाक़यात ऐसे हालिया दिनों पेश आए जिसके बाद शायद जिसको देखते हुए बहरहाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो काबीनी वज़ीर भी हैं, वज़ीर तालीम भी हैं और वज़ीर सेहत भी हैं, सकीना यट्टू, इनकी जानिब से जो एक मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है, उस हवाले से मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि क्या कुछ शेड्यूल तय किया गया है। जी देखिए, अगर हम बात करें तामीर तरक्की की, लेकिन सबसे ज्यादा तवज्जो अगर दी जाती है वो एजुकेशन और उसमें साथ साथ अगर हेल्थ एजुकेशन या हेल्थ सेक्टर की, तो उसका मजबूत होना बहुत जरूरी है। किसी भी सेहतमंद कौम के लिए तंदुरुस्त रहना बहुत जरूरी है। और हालिया दिनों में जिस तरह के वाकयात, चाहे वो श्रीनगर के SMHS हॉस्पिटल में रनमा हुआ हो, चाहे वो अनंतनाग के कुलगाम इलाकों में हुआ हो या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा में हुआ हो, तो इन वाकयात को देखते हुए क्योंकि काफी संजीदा मामला है, लोगों ने काफी एहतजाज भी किया और सोशल मीडिया पे भी काफी इस पे बात की गई, जिसकी वजह से जो मिनिस्टर काबिना वजीर है सकीना यट्टू, हेल्थ मिनिस्टर है, आज खुद उन्होंने, हम देख रहे हैं गुज़श्ता रोज से वो लगातार सरप्राइज विजिट कर रहे हैं। आज चूंकि संडे थी, इतवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, जो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे आज इस दिन जो है जो वहाँ पे तैनाती डॉक्टरों की होती है या पैरामेडिकल स्टाफ की होती है, उसमें कमी भी होती है या कुछ बंद भी होते हैं जो बहुत दूर दराज इलाकों में होते हैं। तो जाहिर सी बात है, इसके बावजूद उन्होंने संडे को भी सरप्राइज विजिट किया, कल भी गुज़श्ता रोज भी उन्होंने इसी तरह किया। और जहाँ वो काजीगुंड गई थी, वहीं पे इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पुलवामा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उन्होंने सरप्राइज विजिट किया, क्योंकि लोगों की डिमांड भी थी कि यहाँ पे जिस तरह के वाकयात एक महीने में 2-3 बार रोनमा हुए, उसको देखते हुए काफी संजीदगी का मुजाहरा करते हुए हेल्थ मिनिस्टर ने यहाँ पहुंचकर जहाँ डॉक्टर साहबान से बात की, लोगों से बात की, मरीजों से बात की, तीमारदारों से बात की, खुद देखा कि वहाँ पे किस तरह की सहूलियात हैं, चाहे वो सफाई की बात करें, चाहे वो इक्विपमेंट्स की बात करें, चाहे वो वहाँ पे जो स्टाफ की कोच जो है, जो चाहे डॉक्टर साहबान की हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ की हो, टेक्नीशियंस की हो, तो उस हवाले से भी उन्होंने जानकारी हासिल की और बिल्कुल काफी संजीदा वो लग रही थी और काफी उनके चेहरे से जो लग रहा था कि वो इसमें मामले पे काफी सीरियस हुई हैं और शायद लगता है कि बहुत जल्द हमें जम्मू कश्मीर के हेल्थ सेक्टर में रिशफल देखने को मिले और बहुत ज्यादा रिशफल देखने को मिले, क्योंकि ऐसी भी शिकायतें उन तक पहुंचाई गई हैं कि 5-5, 8-8 वर्षों से कोई डॉक्टर साहब कहीं पे लगा है तो वो वहां से तब्दीली उसकी नहीं होती है और ये वजह कि एक लॉबिज्म बनता है। उसके बाद ये फॉर ग्रांटेड लिया जाता है कि चल रहा है काम तो चलने दीजिए, लेकिन इसमें इंसानी जानों का जिया जो होता है तो उसकी जिम्मेदारी फिर सीधे तौर सरकार पे आती है। इस मामले को देखते हुए जब उन्हें आज खुद इसका मुशाहिदा किया तो उन्हें लगा इसमें कुछ तब्दीली लाने की जरूरत है। जो जब मीडिया से उन्हें बात की तो उन्हें इसका इशारा जरूर ही दिया और ये कहा कि नहीं, इस मामले पे अब बहुत कुछ या सख्त कदम जो है वो उठाने पड़ेंगे। इसे साफ नजर आ रहा है कि बहुत जल्द हमें हेल्थ सेक्टर में जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ तब्दीलियां जो है वो देखने को मिल सकती है। जी, यकीनन ये एक बड़ी यानी पॉजिटिव पेशरफ्त नज़र आ रही है। इस तरह के इक़दामात की ज़रूरत है, चाहे वो मरीज़ों के हवाले से बात करें, चाहे वो अगर हम ख़ुद इंतज़ामी उमूर के हवाले से बात करें। शबनम, इसी के साथ मैं जानना चाहूँगा कि मौसम के हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया है कि 28 और 30 जुलाई के दरमियान शदीद मूसलाधार बारिशें होंगी और लोगों को जो है एहतियात बरतने के हवाले से भी जो है मशवरा दिया गया है। किस तरह का मौसम है, क्योंकि अगर हम मुल्क की बात करें तो शुमाली हिंद हो या फिर जनूबी हिंद हो, मौसम इस वक्त काफ़ी सरगर्म है। जी शबनम। देखिए, काफी जो है गर्मी की शिद्दत में आज भी इजाफा देखने को मिला, चाहे वो जम्मू डिवीजन हो चाहे वो कश्मीर डिवीजन हो, क्योंकि कई पहाड़ी इलाकों में कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जो बारिशें हुई हैं उसकी वजह से जब ये बारिशें जो है मैदानी इलाकों तक नहीं पहुंची या कहीं पे हुई कहीं पे नहीं हुई, उसकी वजह से जो है उसमें इजाफा रहता है, काफी इजाफा रहता है, शिद्दत की गर्मी आ जाती है, जिसकी वजह से लोगों में परेशानी जो है वो पैदा हो जाती है। लेकिन महकमा मौसमियात ने बिल्कुल ये कहा 27, 28 या 29 तक जो है बारिशें शदीद हो सकती हैं और यही वजह है कि उन्होंने जो है एक एडवाइजरी जारी की है
कि लोग जो है अपनी जान माल की हिफाजत के लिए ऐसे इकदाम उठाए। उसका मतलब साफ है कि अगर आप नदी नालों का रुख करते हैं वहाँ का रुख ना करें, अगर आप पहाड़ी इलाकों में जाते हैं वहाँ ना जाएं, क्योंकि बिजली जो है गिरती है, उसकी वजह से जो एक सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है और पहाड़ी इलाकों में जो है पत्थर बड़े बड़े जो है वो उस पानी के साथ नीचे आ जाते हैं। अगर कोई शख्स वहाँ पे हो इस इलाके में तो उसका बचना काफी मुहाल रहता है। और यही वजह है कि आप ये ना देखें कि जो नदी नाले हैं वो सूखे पड़े हैं, उनमें बीच नदी नालों में हम जाके पानी अगर वहाँ पर कुछ थोड़ा है तो उसमें हम नहाने के लिए जाएं, या छोटे बच्चे नौजवान जाते हैं। और उस चीज को देखते हुए, उस बात को उस मद्देनजर रखते हुए तो यही वो कहा गया कि लोग जो है वो काफी होशियार रहें, होशियारी का मुजाहिरा करें और यही अपने जान माल की हिफाजत को यकीनी बनाएं। जहाँ सरकारी सतह पर इसके लिए इकदाम उठाए जाते हैं, लोगों को हर जिले में ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हिदायत दी जाती है। वहीं पर महकमा मौसमियात ने पहले ही ये कहा है कि 28, 29 या 27 आज रात तक जो है शुरुआत हो सकती है। अगर शदीद बारिश हुई तो वाकई तौर जो है फिर लोगों को काफी खौफ हिरास का माहौल उनमें देखने को साफ मिलता है, नजर आता है। तो ऐसे में चाहिए लोगों को जरूर कि वो इन हिदायत पर अमल करें ताकि जान माल की हिफाजत हो सके। यकीनन इस जानिब जो है तवज्जो देने की ज़रूरत है आम लोगों को कि अगर मौसम शदीद होता है तो उस दौरान बिलखुसूस कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर जिस तरह से उसकी एक नौइयत बिल्कुल या तौर पर मुनफरद है, पहाड़ी इलाके हैं, नदी नाले हैं, तो यहाँ जो है बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। शबनम, मैं आखिर में जानना चाहूँगा बिल्कुल इख्तिसारन के एक जानिब हम ये देख रहे हैं कि मौसम सरगर्म है, लेकिन इसी मौसम के दरमियान और फिर पहाड़ी इलाके में यानी अमरनाथ यात्रा का सिलसिला भी जो है जारी है। तो बहरहाल किस तरह से एक तो क़ुदरती माहौल का यानी चैलेंज, फिर दूसरा इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी के मामलात होते हैं, तो किस तरह के जो है इंतज़ामात जारी वो सारी हैं, और फिर साथ ही साथ जो यात्रा का मामला है उस हवाले से मैं चाहूँगा कि अपडेट्स। बिल्कुल, जो लाखों की तादाद में जो है यात्री जो है यहाँ पे पहुंचे, उन्होंने पवित्र गुफा का दर्शन किया और लोगों से भी उनको काफी सपोर्ट मिला। यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, मुकामी सियासी पार्टियां हैं, और क्योंकि भाईचारे की एक मिसाल पैदा हो जाती है। लेकिन अगर खास तवज्जो दी गई थी वो ये कि जो पहलगाम का वाकया, पहलगाम में जो वाकया पेश आया था उसको देखते हुए पूरी सिक्योरिटी जो है वो काफी, उसका बंदोबस्त काफी सख्त किया गया था, क्योंकि एक चैलेंज था सिक्योरिटी इदारों के लिए, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, फौज हो, सीआरपीएफ हो, दीगर फोर्सेस हो या खुफिया इदारे हों, हर एक के लिए दिल्ली से लेकर कश्मीर तक जो भी सरकार में जो आला अहदों पे बैठे हैं तो उनके लिए भी काफी चैलेंज था कि इस यात्रा को वो आसान तरीके से अंजाम तक पहुंचाए। और अब कुछ ही दिन इसमें बाकी हैं कि 9 अगस्त को ये यात्रा जो है वो मुकम्मल होगी। तो ये देखते हुए कि किसी यात्री को कोई नुकसान ना पहुंचे, मौसमी हालात तब्दील हो जाते हैं तो यात्रियों को हिदायत दी जाती है कि वो उस यात्रा को जम्मू से ही रोका जाता है, या कहीं पे अगर पहलगाम नूनवन बेस कैंप या बालतल बेस कैंप पे अगर है तो उनको वहां पे रोका जाता है। जब मौसम में बेहतरी आती है तब उनको आगे जाने की इजाजत दी जाती है। इसी तरह जो उनके लिए जो फुल प्रूफ सिक्योरिटी लगाई गई थी, चाहे हम बानिहाल टनल जब हम क्रॉस करते हैं तो जाहिर सी बात है, चाहे वो सोनमर्ग से बालतल की तरफ ये यात्रा जाए या पहलगाम से लेके नूनवन बेस कैंप तक ये जाए, अनंतनाग से नूनवन बेस कैंप तक ये जाए, तो इन सब इलाकों रास्तों पे सिक्योरिटी का काफी हिसार उस हिसार में लिया गया है। और आज कल ये भी देखा गया है कि जब ये यात्रा गुजरती है तो सड़कों पे किसी सिविल ट्रैफिक को चलने की इजाजत नहीं होती है। इवन जैसे मैंने इससे पहले भी रिपोर्ट किया, जब पुल जब आते हैं इस नेशनल हाईवे के नीचे से उस ट्रैफिक को भी रोका जाता है। और इस तरह के एक सोशल मीडिया पे ऐसा भी वाकया पेश आया था कि वालिदैन जो एक बच्चे को ले रहे थे, हॉस्टल रहे थे, उसको चलने की इजाजत नहीं दी गई, तो उससे काफी जो है काफी मजम्मत की गई थी सियासी पार्टियों की तरफ से, आम लोगों की तरफ से। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां आप सिक्योरिटी यात्रियों के लिए बहाल रखते हैं, अच्छी रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं, उनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए। लोग उनको गले लगाते हैं, यहाँ पे उनको प्यार मोहब्बत बांटते हैं। वहीं पे जो आम यहाँ पे लोग हैं, कश्मीरी लोग हैं, उनका भी ख्याल रखना बेहद जरूरी है। और आप इस हद तक नहीं गिर सकते हैं कि आप किसी बीमार को न चलने दें, एम्बुलेंस को रोकें। इसका एक
बाज़ाब्ते मनसूबा बंदी से जो है प्लान बनाना चाहिए कि अगर इमरजेंसी लगती है, एम्बुलेंस आती है, कोई बीमार आता है, उसकी कैसे बहुत जल्द आप इस तरह का मतलब ये देखिए, कोई कार्ड देखिए, कोई उसको वेरीफाई करे और उसको जाने दें। और इन चीजों को, ये खामियां इस बार देखने को मिली। हालांकि सिक्योरिटी बहुत सख्त है, इसका मतलब नहीं कि आप सब कुछ रोक के सिर्फ यात्रियों को चलने दें। बिल्कुल सब कुछ रोक के जब आप यात्रियों को चलने देते हैं, उन लोगों को भी चलने की बहुत इजाजत होनी चाहिए जो मजबूर होंगे। जो आम लोग हैं, चाहे उनको काम पे जाना हो, नौकरियों पे जाना हो, किसी घूमने जाना हो, किसी शादी मुकाम पे जाना, उनको रोके कोई मसला नहीं। लेकिन जब आप बीमार को रोके, उनको बहुत ऐसे वाकयात देखने को मिलते हैं जिससे काफी तकलीफ होती है देखने वाले को भी, और जो शख्स उससे उस मुसीबत से, उस दौर से गुजरता है, उस वक्त उससे पहाड़ टूट जाता है। और ये दिलों को जोड़ने से रोकता है, ये रोकता है बिल्कुल। तो जरूर चाहिए कि दिल्ली को चाहिए कि वो इस पे कदम उठाए, जहां यात्रियों की सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, आम लोगों को इस तरह की फैसिलिटी जो है वो रखना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया शबनम, आपने तफसीलात बताई, थैंक यू। नाज़रीन, हम आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर डालते हैं। मुल्क के हर कोने में रहने वाले शहरी तक इंसाफ की फराहमी होनी चाहिए। श्रीनगर में लीगल कॉन्फ्रेंस से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का खिताब। नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने जम्मू में महलूक गुज्जर परवेज के घर वालों से की मुलाकात। इंसाफ व इमदाद रसानी का दिलाया यकीन, कहा खातियों को कानूनी सजा दी जाएगी। कश्मीर की स्पोर्ट्स वुमेन बिल्किस मीर ने हाई कोर्ट के फैसले का किया खैर मकदम, कहा झूठे इल्जामात पर सच की हुई जीत। मीर बाजार कोलगाम में एनडीपीएस एक्ट के तहत जायदाद कर दी गई सीज। इंसदाद मंशियात मुहिम के तहत की गई कार्रवाई। उड़ी के चोलन देहात में पेश आया पत्थर खिसक आने का अलमनाक वाकया। कमसिन बच्चा हुआ जाँ बहक, एक और हुआ जख्मी। और जम्मू कश्मीर के बेशतर हिस्सों में आइंदा 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश के हैं आसार। महकमा मौसमियात की पेशकशी। नाज़रीन, इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।